Hello, Divine Seekers. Welcome to Om Shivwani, your one-touch spiritual channel and GPS in your soul journey towards enlightenment. आज हम लोग सीखेंगे मंत्रा फॉर सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप विद फैमिली, रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, विद कलीग्स। रिलेशनशिप होता क्या है? रिलेशनशिप इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जहाँ हम जो फील करते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जैसा भी हम बिहेव करते हैं, वो वाइब्रेशन है जो हम क्रिएट करते हैं और वही वाइब्रेशन हम रेडिएट करते हैं। सामने वाला भी जो सोचता है, बोलता है, फील करता है, बिहेव करता है, वो उनकी वाइब्रेशन है जो वो क्रिएट करते हैं और हमारे तक रेडिएट होती है। रिलेशनशिप सिर्फ वो नहीं है जिसमें एक लेबल लगा हो, जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, फ्रेंड फ्रेंड रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप में एक चीज कॉमन है। वो क्या है कि इट इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सोल्स। दैट्स अ रिलेशनशिप। हम जनरली रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं कि हमने इस रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए क्या किया। जैसे कोई कहता है तुमने किया ही क्या इस रिलेशनशिप के लिए, तो दूसरा कहता है जितना हो सकता था उससे ज्यादा किया, ना दिन देखा ना रात देखी। यानी हम फोकस किस पे करते हैं? डूइंग पार्ट पे, जो कि इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने एक दूसरे के लिए कैसा सोचा। सो रिलेशनशिप is not only about what you are doing for the other person, but it is also about what you are thinking about the other person. हम थॉट्स की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। हम बस यही सोचते रहते हैं कि उन्होंने क्या किया। जैसे हम किसी के घर गए तो उन्होंने हमें कैसा ट्रीट किया। हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं किया किया और किया पे। क्या कहूँ कि हम सिर्फ फोकस्ड रहते हैं उन चीजों पे जो दिखता है, जो विजिबल है। रिश्ते अगर सिर्फ किया से बनते तो आपको नहीं लगता हमारे रिश्ते कितने स्ट्रांग होते? बहुत स्ट्रांग होते रिश्ते, क्योंकि हम सारे दिन जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? रिश्तों के लिए तो कर रहे हैं। चाहे घर के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के रिश्तों के लिए, चाहे दोस्तों के लिए। अब इतना करने के बाद भी कभी कभी छोटी सी बातों में यूं रिश्ता जो है हिल जाता है। कैसे टूट जाता है? क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ किया पे नहीं चलते हैं। बिकॉज रिलेशनशिप इज एनर्जी एक्सचेंज। सो रिलेशनशिप इज फर्स्ट क्रिएटेड इन द माइंड। सो ऑलवेज चेक द स्क्रीन ऑफ योर माइंड और फोकस करो कि उनके लिए वो सब करते हुए हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा था। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एज अ पेरेंट बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी सारी डिमांड्स पूरी करना, उनको बेस्ट फैसिलिटीज देना, जैसे कि बेस्ट होम, बेस्ट स्कूल। बट स्टिल बच्चे कभी हमारी बात नहीं मानते हैं, तो कभी हमें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कभी टाइम ही स्पेंड नहीं करते हैं पेरेंट्स के साथ। अब इस केस में हम क्या कहते हैं बच्चों को कि इतना कुछ तो किया तुम्हारे लिए, फिर भी तुम लोग खुश नहीं हो, ऐसा क्यों? यानी उस रिलेशनशिप में अब लग गया क्वेश्चन मार्क। अब सोचो, जो कुछ भी हमने बच्चों के लिए किया वो किया हमने एक्सटर्नली, विजिबल वर्ल्ड में, मगर स्टेट ऑफ माइंड का क्या? माना हमारी इंटेंशन जो थी टुवर्ड्स देम वाज ब्यूटीफुल, बट हमारे खुद का स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? क्योंकि उस रिलेशनशिप में जो एनर्जी रेडिएट हो रही थी, तो हमारी वाइब्रेशन उन तक जा रही थी। वो सिर्फ डूइंग की एनर्जी नहीं थी, वो थी हमारे थॉट्स की एनर्जी, फिर हमारे वर्ड्स की एनर्जी,
और फिर हमारे एक्शंस की एनर्जी, डूइंग की एनर्जी, इन सब का कॉम्बिनेशन. सो वी कैनॉट स्टॉप एनी ऑफ दीज थ्री एनर्जीज. एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम अस टू देम. तो अब सोचना ये है कि जो भी हमने किया बच्चों के लिए, जो भी हमने किया ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए, क्या हम खुश थे वो करते हुए? Were we peaceful while doing everything? Were we contented while doing everything? Were we really stable? मतलब क्या हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे? क्या हम डूइंग के साथ साथ थॉट्स एंड वर्ड्स से भी राइट वाइब्रेशंस दे रहे थे? तो प्लीज मेक श्योर कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, यानी परफेक्ट वाइब्रेशंस फ्रॉम योर थॉट्स, फ्रॉम योर एक्शंस एंड फ्रॉम योर डूइंग्स. आजकल जो है वी आर सो फोकस्ड ऑन द डूइंग दैट वी फॉरगेट द बीइंग. अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस है, टेंशन है, वरी है, फियर, कंपैरिजन, हर्ट, एक्सपेक्टेशंस, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, टायर्डनेस, अगर हमारे में ऐसी एनर्जी है तो ये सारी एनर्जी जब सामने वाले को पहुंचेगी तो उनको बेशक आप परफेक्ट डूइंग दे रहे होगे, बट साथ साथ जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं दैट इज नॉट वेरी परफेक्ट, यानी लो वाइब्रेशंस. ये सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपसे रेडिएट होकर उनको मिली. इट वेंट टू देम 24/7 थ्रू आउट द डे. सो इन रिलेशंस योर डूइंग मे बी गुड, but your vibrations should also be very good. So pay attention on your state of mind. The foundation of any relationship is more focused on what we feel and think than what we do. और सोचो, अगर सामने वाला भी डूइंग में तो परफेक्ट है बट थिंकिंग में वही क्रिटिसिज्म, हेट्रेड, स्ट्रेस्ड, टेंशन, सब वही वाइब्रेशंस वो भी रखता हो, यानी कि अब दोनों की बैटरी लो है. जब दो लो बैटरीज आपस में मिलेंगी तो आप खुद सोचिए कि रिलेशनशिप में ये कुछ आपस में एक दूसरे को देंगे कैसे. देना मतलब लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस. ये वाइब्रेशन कैसे रेडिएट करेंगे जब उनके पास खुद के पास ही नहीं है? तो यानी उनकी जो अपने सोल की बैटरी है वही लो है. तो हमें अपनी सोल बैटरी को सिर्फ पॉजिटिविटी से चार्ज रखना है और बैटरी एकदम फुल रहनी चाहिए, डिस्चार्ज नहीं होने देना अपनी बैटरी को. तो यही मंत्रा है हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप का, दैट वी शुड बी मोर फोकस्ड ऑन व्हाट वी फील and what we think than what we do. तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने सारे ग्रुप्स में. सब्सक्राइब करें इस चैनल को. गॉड लव्स अस, गॉड ब्लेस अस. थैंक यू.